Hello students, today we are going to start our sixth standard chapter garbage in and out. So while teaching this chapter I am going to use some Hindi words also for better understanding. ये चैप्टर सिखाते टाइम मैं कुछ हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ करूँगा आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो ये जो चैप्टर का जो हेडिंग है गार्बेज इन एंड आउट, इसका जो फर्स्ट वर्ड है गार्बेज, ये गार्बेज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज गार्बेज, ये हमें नीचे बताया गया है. ऑल द वेस्ट मटेरियल्स एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस ऑन अ डेली बेसिस आर टर्म एज अ गार्बेज. अब ये लाइन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. गार्बेज का अगर देखा जाए डेफिनेशन वाइज मीनिंग क्या है कि इट इज अ मटेरियल, इट इज अ material which is useless now, which is useless now for humans are called garbage, are called garbage. Useless, and you can call it as a worthless also, worthless also. गार्बेज क्या है, ये मटेरियल है, मैटर है, विच इज़ नाउ यूजलेस, जो अभी कोई काम का नहीं हो चुका है. जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा कोई भी फर्नीचर है या कोई भी मटेरियल है, जब हम कोई ऑर्डर करते हैं या घर में लाते हैं तो वो एक पैकिंग में आता है. वो क्या आता है, पैकिंग में. बट जब हम वो पैकिंग में से वो चीज़ को निकाल लेते हैं तो आप पैकिंग का कोई हमें काम नहीं होता है, वो हमारे लिए यूजलेस बन जाती है. उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज. उसी तरह जब हमारे घर में हम फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, तो हम कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हम कि वो पूरे फ्रूट्स को नहीं खाते. फ्रूट्स का जो पील होता है, वेजिटेबल्स का कुछ सर्टन पार्ट्स होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं. निकालने के बाद उसको हम कहीं स्टोर करके भी नहीं रखते हैं. वो हमारे लिए क्या बन जाता है, यूजलेस बन जाता है, वर्थलेस बन जाता है. तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलोगे, गार्बेज बोलोगे. हम क्या बोलेंगे इसे, गार्बेज. और गार्बेज में अगर देखा जाए तो मेनली 4 थिंग्स हमने यहाँ लिखी है, लेकिन 4 थिंग्स की जगह पे हम इसे और भी हमारे एग्जाम्पल्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं. तो पहले डेफिनेशन क्या बताइए, ऑल द वेस्ट मटेरियल विच इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस and it is now became useless are called garbage. And in India every household produce a large amount of garbage at daily basis. हमारे घर में भी हमने देखा है कि हर दिन हमारे घर में क्या बनता है, कचरा बनता है. क्या बनता है, कचरा बनता है, और वो हर दिन बनता है. अगर जहाँ ह्यूमन्स है तो वहाँ प्रोडक्ट यूज़ हो गया, और जहाँ प्रोडक्ट यूज़ होगा वहाँ कचरा बनेगा. और ये कचरा इतना ज़्यादा होता है कि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये चैप्टर के बारे में मिलेगी कि अगर ये यूजलेस है तो इसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या इससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें ये चैप्टर में मिलेगी. और डेली बेसिस पे अगर ये कचरा बन रहा है, ये गार्बेज बन रहा है, तो इसका हम कैसे इसको ठीक करें, या फिर कैसे ये कचरे को हम क्या करें, किधर ना किधर उसे एडजस्ट करें कि जिससे वो ह्यूमंस को या हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना देगा. आपको अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आपका जो घर का कचरा है वो हर दिन हमारे घर में ही रहा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अगर वो घर में ही रहा तो घर में कचरे की जो क्वांटिटी है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी. एंड इवेंचुअली आपके घर में सामान से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कचरा. तो ये कचरे का हमें क्या करना है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे. There are so many types of garbages, and garbage contains so many varieties of materials such as peels of vegetables. अभी मैंने बताया कि जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम वेजिटेबल्स का पूरा जो पार्ट्स होता है वो नहीं खाते. वेजिटेबल्स का सर्टन पार्ट हम खाते हैं और सर्टन पार्ट को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, गार्बेज बन जाता है. सेम विथ एज अ फ्रूट ऑल्सो. लेफ्ट ओवर ऑफ कुकिंग फूड प्रोडक्ट्स, इफ यू आर मेकिंग सम फूड फॉर 4 पर्सन, अगर आप कोई 4 लोगों के लिए खाना बना रहे हो और आपने खाया एक्चुअली 3 लोगों ने ही खाया है, मतलब 1 पर्सन का खाना क्या हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है. तो वो 1 पर्सन का खाना जो होता है वो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के बाद खा सकते हो, बट यू कैन नॉट ईट आफ्टर 2 और 4 डेज. 2 जितने भी डेज अगर ज़्यादा हो जाते तो उसको तुम खाना नहीं खा सकते हो. क्यों, क्योंकि वो क्या बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है, अनहेल्दी बन जाता है. तो वो जो फूड है उसको क्या बोलते हैं, हम लेफ्ट ओवर्स बोलते हैं. ज़्यादातर देखो कहीं आप कोई वेडिंग में जाते हो तो उसमें जगह जगह पे लिखा होता है कि आपको जितना ज़रूरी उतना ही फूड आप लें. क्यों, क्योंकि जो बचा हुआ फूड होता है वो क्या बन जाता है, लेफ्ट ओवर बन जाता है, और उसको फेंकना ही पड़ता है. या अभी नए इंडिया में बहुत सारे जो NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लेफ्ट ओवर फूड का इस्तेमाल कर उसे गरीबों को देते हैं. लेकिन हमारे
अभी भी कुछ शहरों में जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, इसको यूज़ करने के बजाय क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। मतलब इवेंचुअली इनडायरेक्टली उसको वो भी क्या बन जाता है, गार्बेज बन जाता है। वेस्ट पेपर हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू आर इन 6th स्टैंडर्ड बट आफ्टर 1 ईयर यू विल बिकम अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आप 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बन जाओगे, तो आपकी जितनी भी नोट्स बुक्स रहेगी, आप में से 50% और मे बी 60% ये सारे नोट्स बुक को क्या करोगे, फेंक दोगे। बहुत से कम स्टूडेंट होते हैं कि जो उसको संभाल के रखेंगे, लेकिन 60% स्टूडेंट्स को क्या कर देंगे, फेंक देंगे। तो इवेंचुअली वो क्या बन जाता है, वेस्ट पेपर्स बन जाता है। वेस्ट क्या बन जाता है, पेपर्स। वैसे ही मैंने बताया कि आप कोई पैकेजिंग में कोई चीज़ लाते हो या कोई टॉय लाते हो, तो टॉय आप निकाल लेते हो, लेकिन जो उसका बॉक्स होता है उसको क्या कर देते हो, फेंक देते हो। सेम विद द न्यूज़पेपर ऑल्सो, आफ्टर रीडिंग इट यू विल थ्रो इट। उसका कोई यूजलेस होता है। अगर आपको मैंने बताया कि आप 10-15 दिन पहले का न्यूज़पेपर देखो, वो काम की चीज़ है, तो कोई बोलेगा नहीं उसे, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन अब ओल्ड हो चुकी है। न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंस होती है वो उसी दिन तक ही होती है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, गार्बेज बन जाता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि हर 1 महीने के बाद आपके घर में से जो गार्बेज निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसे हम क्या कर देते हैं, कोई भंगार वाला होता है उसको हम दे देते हैं। उसके बाद आता है डेंजरस वाला वेस्ट मटेरियल, मतलब जिसको गार्बेज बोलते हैं, वो है प्लास्टिक। हमारे इन्वायरमेंट को सब में ज़्यादा डेंजर जो चीज़ से है, जो चीज़ से नुकसान हो सकता है, वो है प्लास्टिक गार्बेज से। प्लास्टिक गार्बेज में आप बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। प्लास्टिक गार्बेज में प्लास्टिक के पैकेजिंग्स, प्लास्टिक के एक्सेसरीज, डिफरेंट प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के बॉक्सेस, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक आर हार्मफुल टू आवर एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट के लिए क्या है, थोड़े से हमारे लिए डेंजरस है। वो क्यों डेंजरस है, ये हम आगे के टर्म में सीखने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि प्लास्टिक की जो गार्बेज होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब मैंने यह कितने एग्जाम्पल दिए हैं, 1, 2 and 3 and 4, लेकिन आप इसके अंदर अपने इंटेलिजेंस से और भी एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मेनी अदर्स वेस्ट आइटम्स यू कैन राइट ऑल्सो। वुड फर्नीचर, बहुत दिनों के बाद अगर वुड फर्नीचर हमारा ख़राब हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, गार्बेज बोल देते हैं और घर से निकाल देते हैं। उसके बाद ग्लास होता है, घर में आप कुछ यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो अपने किचन में, उस गलती से आपके हाथ से कोई ग्लास गिर के टूट गया है, तो आप उसको क्या करोगे, घर के बाहर फेंक दोगे, वेस्ट कचरे में डाल दोगे, मतलब वो भी क्या बन सकता है, गार्बेज बन सकता है। There are so many things you can add in garbage also. If you see in your daily life, you can find any things or many things that you can also consider as a garbage. Okay? तो ये वीडियो में हमने क्या देखा कि बेसिक गार्बेज की डेफिनेशन क्या होती है, या इन फोटोज़ में भी आपको दिखाया है। देखो, पहला है फर्स्ट एग्जांपल, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाने के बाद जो गार्बेज बनता है वो ये वाला है। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर कुकिंग फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, कि आपने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद जो खाना बच चुका है, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के बाद खा सकते हो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो वो फूड क्या बन जाएगा, अनहेल्दी, इट बिकेम वेरी अनहेल्दी, तो उसको फेंकना ही पड़ेगा, तो वो लेफ्ट ओवर फूड से। देन वेस्ट प्रोडक्ट जो वाटर में रिसाइकल हो सकता है, लेकिन अभी वो क्या है, गार्बेज है। वैसे ही होते हैं पेपर्स। पेपर्स किससे बनते हैं, आपको सबको पता है, वुड से बनते हैं। और वुड्स का एक बार यूज़ करने के बाद जब पेपर हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसे हम फेंक देते हैं, दैट मीन्स इट ऑल्सो बिकेम गार्बेज। एंड लास्ट वन विच इज़ वेरी डेंजरस, प्लास्टिक मटेरियल्स, एंड यू कैन ऐड ऑन योर पॉइंट्स ऑल्सो. So that's it for today, guys. We will discuss further topics in next video.